हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, चकाचक होंगे। मेरा भी बढ़िया चकाचक चल रहा है। और आज की वीडियो कैसे स्टार्ट करूं, कहां से स्टार्ट करूं, समझना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हो गया। डिफरेंट है थोड़ा आज का वीडियो, इसीलिए आप लोग समझ सकते होंगे कि 3-4 दिन से मेरा वीडियो जा नहीं रहा। जो मेरे बहुत सारे जो मेरे फ्रेंड्स हैं, बहुत मेरे अपने हैं, जो उनको मेरी वीडियो का इंतज़ार होगा और वो जब भी यूट्यूब खोलते होंगे तो मेरा वीडियो उनको नहीं मिलता होगा, तो थोड़ा सा मायूसी होता होगा। लेकिन क्या करें, 2024 का शुरुआत ही ऐसा हो गया। जो सोच के रखे थे वो नहीं हुआ और जो नहीं सोच के रखे थे वही हो गया। तो इतने दिनों के सफ़र में मुझे ये तो समझ में आ गया कि हमें वह नहीं मिलता जो हम चाहते हैं। असल में हमें वह मिलता है जिसके लिए हम योग्य हैं। जो योग्यता हमारे अंदर है, बस उसी के लिए, उसी के अनुसार हमें कर्म करते रहना चाहिए। यही तो जीवन है, बस यही तो जीवन है। हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, चकाचक होंगे। बहुत ज़्यादा ठंड है, पूरा जन जीवन इस ठंडा से अस्त व्यस्त। बहुत ज़्यादा ठंड। और आज फरमाइश हुआ है आग का सेक के लिट्टी बनाने का, तो वही उसी का तैयारी चल रहा। खैर लेट तो बहुत हो ही गया, थोड़ा बहुत। इतना ज़्यादा ठंड है कि हाथ पैर से काम ही नहीं कर रहा। चलिए अब जल्दी जल्दी तैयारी करते हैं। ठंडी हवा के कारण ठंड बढ़ गया है। हवा बहुत तेज़ है आज, और कुहासा तो था ही, तो समझ सकते हो बहुत ज़्यादा ठंड है इधर। तो खैर अभी ठंड बहुत ज़्यादा, सब जगह शायद गिर रहा। तो सुबह से मेरा सब कुछ ठीक चल रहा था हम लोगों के घर में, और सुबह से हम बहुत खुश भी थे। और शाम की कुछ प्लानिंग थी कि कहीं बाहर जाके सेलिब्रेट करेंगे न्यू ईयर, मतलब 2024 का स्वागत, वेलकम के लिए। तो बस यहाँ सुबह से सोचे कि हल्का फुल्का ऐसे ही कुछ नाश्ता बना लेंगे, जो कि खा लेंगे, पेट भर जाएगा। और शाम को कहीं बाहर जाने का प्लानिंग था। तो बस यहाँ पे बन रहा था मेरा आग में सेक के, मतलब कट कोयला होता ना, उसमें सेक के आज लिट्टी बनाना है। आग पर का लिट्टी बनाना है, मतलब बिहारी खाना बनाना है, एकदम बिहार का लिट्टी और चोखा। तो बस उसी की तैयारी चल रही थी। तो लगे हाथ हम लिट्टी और चोखा दोनों का तैयारी लगे हाथ कर रहे थे। तो यहाँ प्याज काटे थे, लहसुन काटे थे, हरी मिर्च और धनिया पत्ता सबको मिला रहे थे, मिक्स कर रहे थे। क्योंकि ये सब जब मिक्स होता है ना, तो इसमें सत्तू का जो फ्लेवर आता है बहुत ही अच्छा आता है, स्वादिष्ट बहुत आता है। इसीलिए हम इसको ऐसे ऐसे करके मिला लेते हैं, या तो हाथ से मिलाते हैं या फिर कोई मैसर से। और अभी ठंड में तो सत्तू का ये लिट्टी खाने का मज़ा ही कुछ और है। और आग का लिट्टी का तो खैर, और सारे मसालों का कमी ये अचार का मसाला पूरी कर देता है। अचार का मसाला जब इसमें डाल देते हैं तो इसमें अजवाइन भी होता है, और कलौंजी भी होता है, मेथी भी होता है, हर चीज़ वो होता है। और इसी के अकॉर्डिंग डालते हैं इसमें नमक, ताकि इसमें भी नमक पहले से होता है। उसके बाद सरसों का तेल डालने की ज़रूरत नहीं है, वही अचार का ही तेल थोड़ा सा डाल देते हैं। तो सारी कमी ऐसे ही पूरी हो जाती है अगर अचार का मसाला डाल देते हैं तो बस इसको फिर अच्छे से मिला दिए। और सत्तू का कहते हैं ना कि सत्तू का स्वाद तभी आता है, पूरी अच्छे से आता है, जब उसको हाथ से अच्छे से मैश करते हैं। क्योंकि सत्तू कहते हैं कि जितना ज़्यादा उसको मैश करेंगे शायद उतना ज़्यादा उसका स्वाद बढ़ जाता है, ऐसा कहते हैं। तो ऐसा ही करते भी हैं। उसके बाद यहाँ पे जो आटा मिलाए थे उसमें बस थोड़ा सा हम नमक मिलाए थे, और कुछ भी नहीं। उसके बाद इसको हम पानी से अच्छे से कड़ा गूँथे हैं, मतलब रोटी के अकॉर्डिंग ये आटा बहुत ज़्यादा कड़ा रहेगा, रोटी जैसा नहीं रहेगा। हाँ, लेकिन मिलाए थे अच्छे से ताकि नमक अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे आटा भी गूँथ लिए, और अब इसको ढक के रखते हैं। अब चलते हैं, पहले आग तैयार कर लेते हैं, क्योंकि आग का ये लिट्टी बनाना। और हम दिन में ही बना रहे थे ना, आप लोगों को पता है कि शाम का कहीं प्लानिंग था जाने का, तो सोचे शाम को नहीं बना के खा पाएंगे तो दिन में ही बना लेते हैं। तो नाश्ते में ये हो जाएगा, और 2-4 जो बचेगा उसको खाने में भी खा लेंगे। और वैसे भी ये वाला जो लिट्टी बनता है ना आग का, ये फिर खाते जाओ समझ में नहीं आता, पेट भर जाता है, मन नहीं भरता है, इतना स्वादिष्ट लगता है। तो बस ये वाला ही इसी का तैयारी चल रहा था। तो मेरे पास एक यहाँ पे फूटा हुआ घड़ा का था, जो इसका ऊपर का हिस्सा फूट गया, फेंका गया, और नीचे वाला जो बचा था उसको फिर यूज़ में हम ला रहे थे। अभी ठंड में तो कुछ भी मिल जाए उसमें आग जला लो, हाथ सेक लो, बस यही वाला एक काम इसमें हो रहा था। तो बस इसमें हम लकड़ी वाला कोयला डालें, उसके बाद इसको पहले सुलगा लेते हैं। इसको सुलगाया जाता है। और इस बार के ठंड में बनाए नहीं थे, सोच ही रहे थे बनाने के लिए, लेकिन वैसा मतलब टाइम मिल नहीं रहा था कि बनाए। तो आज मुझे लगा कि आज बना ही लेते हैं। वैसे भी 1 जनवरी है तो कुछ स्पेशल होना चाहिए, तो लिट्टी चोखा से स्पेशल और कुछ अभी ठंड में हो ही नहीं सकता है।
उसके बाद यहाँ फटाफट से बना रहे थे। हाँ, लेकिन ये है कि ये वाला लिट्टी बनाने में अगर 3-4 लोग अगर हैं मिल के बना रहे हैं तो बहुत जल्दी बनता है, और अगर अकेले सारी तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा तो टाइम लगेगा ही लगेगा। तो ये वाला जो लिट्टी बनाते हैं ना, उसका यही होता है कि सबसे पहले सारा को तैयार कर लेते हैं एक ही बार, उसके बाद ही इसको आग में डालते हैं। क्योंकि फिर एक एक करके अगर डालेंगे ना तो वो होता है कि हाथ थोड़ा सा काला इसमें होगा ही, और उसके बाद फिर आटा छुओगे तो आटा भी काला हो जाएगा, ऐसा हो जाता है। तो इसीलिए सबको एक बार बना लिए थे और इस तरह करके डाले थे। आग तो तैयार हो ही गया था, बस थोड़ा सा इसको ये है कि सावधानी से इसको जल्दी जल्दी थोड़ा पलटना पड़ता है जब तक ये कड़ा हो जाए। नहीं तो अगर ये कड़ा नहीं होता है एक साइड, तो दूसरे साइड से अगर पलटते हैं तो ये फिर आटा ये चिमटा में लग जाता है। तो ये देखिए अच्छे से सेका आ रहा था, कहीं कहीं थोड़ा सा ज़्यादा काला हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं, खाने में तो बहुत अच्छा लगता है, स्वादिष्ट, आप लोगों को पता ही है। तो बस इसी तरह कर करके हम सेक ले रहे थे, और अभी तो ठंड में इसका मज़ा कुछ और ही है। बस बैगन का और टमाटर का और आलू का चोखा, और ये लिट्टी, कहते हैं ना लिट्टी चोखा, बिहार का फेमस, अभी ठंड का विंटर स्पेशल भी कह सकते हैं इसको। तो बस यहाँ पे बना रहे थे, खा रहे थे, और अब तक मुझे कुछ भी पता नहीं था कि क्या होने वाला है, और कि जो हम सोचे हैं वो मेरे साथ आज नहीं होगा, नहीं पता था। वो कहते हैं ना कि कर्म ढूंढ ही लेगा आपको, चाहे आप कितने की भीड़ में भी रहो। इसीलिए कहा गया है कि अपने कर्तव्य के कर्म से कभी भागना नहीं चाहिए। हम इंसान ये सोचते हैं कि हमें अपना कर्म अच्छा करना चाहिए ताकि उसका फल अच्छा मिले, लेकिन ये इसमें भी बहुत बड़ी गहरी राज है। राज ये है कि अब हम कर्म को नहीं चुन सकते, बल्कि कर्म हमारा चुनाव करता है, यही सच है। तो यहाँ पे मेरा लिट्टी बन गया था, और उसके बाद पूरा बनने के बाद उसको ऐसे ऐसे कपड़ा में करते हैं ताकि इसका जो काला काला वाला राख का जो है ना इसमें लगा हुआ वो निकल जाए और इसका झड़ जाए, ताकि ये खाने में किरकिराहट ना आए मुंह में। तो इसको पहले कॉटन का कोई अगर छोटा सा थैला हो तो उसमें भी डाल के इसको ऐसे ऐसे हिलाते हैं, और नहीं तो फिर कोई कपड़ा ले लीजिए कॉटन का, उसमें डाल के ऐसे ऐसे हिला। ये वाला प्रोसेस जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये अगर नहीं करते हैं तो फिर ये लिट्टी खाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, वो ना किरकिराहट आएगा मुंह में, तो फिर मन ख़राब हो जाएगा, खाया नहीं जाएगा। तो बस यहाँ पे सारा को हम कपड़ा में कर लिए थे, और मेरा सारा सेका गया था अच्छे से, मतलब ये अंदर से पक गया था। तो इस वाले आग में जब बनाते हैं ना तो थोड़ा सा ये होता है कि इसको छोड़ के हट नहीं सकते, बस यहीं पे बैठ के इसको सेकना पड़ेगा पलट पलट के। लेकिन हाँ, बनाने के बाद मेहनत तो लगता है, लेकिन मेहनत के बाद जो खाने में मज़ा आता है ना, वो मज़ा फिर किसी चीज़ में नहीं। उसके बाद यहाँ पे हम देसी घी मेरे पास कल ही हम किए थे देसी घी तैयार, तो ये वही था अभी कटोरा में, तो उसको बस डाले फटाफट से, बस ताज़ा ताज़ा देसी घी डाल के इसको हिला दिए ताकि सारे में मिल जाए। वैसे तो अगर पास में ही खा रहे हो, यहीं पे अगर खाना ही है, मतलब कहीं अगर इसको पैक नहीं करना है, टिफ़िन में नहीं पैक करना, तो बस यहीं पे अगर कटोरी में घी लो और उसको डुबो डुबो को खाओ, तो खैर उसका तो मज़ा कुछ और ही है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन मुझे यहाँ पे टिफ़िन में पैक करना था, तो बस इसमें हम ऊपर से घी सारे में लगा दिए, और ऐसे ही अब हम भी खाएंगे और उनको भी दे दिए टिफ़िन में, मतलब निम्मी के पापा को। और ये देखिए हम आपको फाड़ के दिखा रहे, बहुत अच्छा। तो बस अब यहाँ पे मेरा नाश्ता चलेगा। तो खैर स्टार्टिंग में तो हम 4 ही लिए थे, लेकिन खाते समय हम 6 खा गए थे, 2 और लिए थे। आप लोगों को बता रहे हैं सच्चाई, क्योंकि ना यहाँ पे इसको खाओ ना तो फिर पेट भरता है, मन नहीं भरता, लगता है और खाएं, खाते जाए। तो बस यहाँ पे मेरा नाश्ता अब चल रहा था। वीडियो लेट हो रही थी, आ नहीं रही थी, बस यही एक छोटी सी अपडेट देनी थी। उसके बाद का हम जैसे जैसे होगा शेयर करेंगे। और नाश्ता वास्ता करने के बाद फिर यहाँ पे जब हम बैठते हैं स्थिर होके, तब फ़ोन लिए, थोड़ा सा फ़ोन सब जगह करने के लिए। तो सबसे पहले तो हम फ़ोन किए थे अपनी माँ को क्या, माँ का तो तबीयत ही ख़राब हो गया था, बहुत ज़्यादा वाला तबीयत ख़राब हो गया था आज। और इस समय फ़ोन किए तो पता चला मुझे, क्योंकि माँ ना वो होता है ना कि नहीं बताती, वो बहुत ज़्यादा उसका तबीयत जब ख़राब हो जाता है तो वो जल्दी बताती नहीं, और सुबह से बताई नहीं थी, इसीलिए पता ही नहीं चला। वो तबीयत ख़राब ना चल रहा था 3-4 दिन से, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हुआ था, इतना हो रहा था कि वो मतलब ज़रूरत नहीं था जाने का, ज़रूरत नहीं था, तो सोचे कि चलो नहीं जाने का ज़रूरत है। लेकिन अभी पता चला कि नहीं हो पाएगा, जाना ही पड़ेगा। तो बस कहते हैं ना कि
हमारे सोचने से कुछ नहीं होता, होता तो वही है जो रघुनाथ जी चाहते हैं, बस उनके सोचा हुआ और उनके चाहने पे ही होता है जी। हमारे लिए जो सोच के रखे हैं बस वही होगा, इसीलिए सिर्फ कर्म करने पर ही ध्यान देना चाहिए, इसके साथ साथ अपनी योग्यता पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि हमारी योग्यता के हिसाब से ही हमारा कर्म का चुनाव होता है। तो बस यहाँ पे निकल गए थे और अब देखिए यहाँ पहुँच भी गए और अब यहाँ से लेके भी जा रहे हैं। उसके बाद का हम कुछ शूट नहीं कर पाए क्योंकि बहुत ही, आप लोग समझ ही सकते हो। और रात के हम यहाँ आए थे 7:30 बजे, मतलब निकले थे हम यहाँ से 3:30 के लगभग निकले थे और 7:30 बजे हम माँ को लेके आ गए अपने घर, क्योंकि वहाँ हम रह नहीं सकते, वहाँ रहने में प्रॉब्लम है, दिक्कत अभी होता है। तो दूसरा कोई रास्ता था नहीं मेरे पास, वहाँ हम रह नहीं सकते थे और छोड़ नहीं सकते थे, तो बस यही एक ऑप्शन था कि माँ को ही यहाँ ले आए, इसीलिए हम लेके यहीं आ गए। और यहाँ थोड़ा व्यवस्था ज़्यादा था कि यहाँ थोड़ा लकड़ी वकड़ी का था व्यवस्था, तो हो जाता। और ठंड में कहते हैं ना कि अगर ये लकड़ी वाला कोयला मिल जाए तो आधा ठंड का असर ऐसे ही ख़त्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अब वीडियो का अंत में आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर 2024। भगवान सभी के घर में लक्ष्मी माँ, सरस्वती माँ अपनी कृपा बनाए रखे। फिर आप सबसे कल मिलते हैं। इसी के साथ टाटा बाय, सी यू।